सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज की क्लास में हम करेंगे MS एक्सेल 2016 के बेसिक फॉर्मूले। दोस्तों ऐसे कई से लोग रहते हैं जिनको बेसिक फॉर्मूले नहीं आते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बेसिक फॉर्मूले के रूप में सम माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में सम अपने को जब पूरी सीरीज पे करना होता है, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट ए, कॉन्केट, इफ कंडीशन, काउंट इफ कंडीशन, उसके अलावा सम इफ कंडीशन। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। अगर आप किसी टाइपिंग टेस्ट में एफिशिएंसी टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे RSMS बोर्ड में LDC का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एक्सेल के फॉर्मूले आएंगे, तो उनके अंदर आपने को इन सब जो बेसिक फॉर्मूला उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में आपने ये सीखेंगे कैसे इनको यूज करते हैं। तो अगर आपकी ये क्लियर नहीं है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका 100% ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक सीट बनाई है। इस सीट को मैं अपनी वेबसाइट technoguruamit.com पे कंप्यूटर नोट्स के टैब के अंदर रख दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको ये मैटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक्सेल सीखनी है तो आप इसको खुद क्रिएट करिए ताकि आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बेसिक जो फॉर्मूला दोस्तों वो अपन स्टार्ट करते हैं सम से। सम की जो आपको पता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए तो हमेशा जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल से ही स्टार्ट होगा। बिना इक्वल के फॉर्मूला आपका कोई मतलब नहीं रखता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे इक्वल है, इक्वल मैंने किया 80, उसके बाद मैंने किया प्लस 80, 160 आना चाहिए। एंटर दबाओगे 160 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस इक्वल को हटा दूंगा और अब मैं एंटर मारूंगा, कुछ नहीं आएगा, इसको एज ए टेक्स्ट के रूप में ले लेगा। तो ये ध्यान रखना, हमेशा कोई भी फॉर्मूला होगा उससे पहले अपने को इक्वल लगाना जरूरी हो गया। फॉर्मूला मतलब इक्वल से स्टार्ट। अब इसको 160 ले लेगा। तो सम करने का तरीका है दो संख्याओं को, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से करना है। लेकिन मैं इसमें आपको एडवाइस देता हूँ कि आप हमेशा ब्रैकेट लगाएं ताकि फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देखें। और इसमें अगर ज़्यादा अपने जैसे चीज़ें दे, जैसे प्लस प्लस तो दे दिया, अपने को इसमें माइनस भी देना अगर, तो अपने ने माइनस दे दिया, इसके अंदर माइनस दे के अपने 25 लगा दिए, उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर दिया, तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ऐसे अपने इसमें ईजिली दे सकते हैं। तो सम हो गया, सम के अलावा माइनस करना है अपने को, तो माइनस के लिए इक्वल दबाया, ब्रैकेट लगाया, 25 माइनस कितना करना है, 5 करना है फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट बंद, ये 20 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन के अलावा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये तो सिंपल तरीके हैं जो मोस्टली बहुत कम यूज़ होते हैं। कोई पर्टिकुलर कोडिंग के लिए कहीं पे अगर अपने जरूरत होती है तो अपने यूज़ करते हैं, बाकी नॉर्मली बहुत कम यूज़ होते हैं। तो फंक्शन जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बता दूँ मैं आपको। सबसे पहले सम, जो पूरी सीरीज पे लगता है, टोटल का है सम का मतलब। तो मैं यहाँ पे मैंने दिया है सीरियल नंबर, स्टूडेंट के नेम दिए हैं, उसका जेंडर दिया है, उसकी क्लास दी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल और ड्राइंग्स, 6 सब्जेक्ट में इनके नंबर दिए हैं। अब आपने इनका टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, मिनिमम कितने नंबर है उसके, मैक्सिमम कितने नंबर है, कुछ काउंट करेंगे, काउंट ए करेंगे, कॉन्केट करेंगे, ये सब चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटल यानी सम से। तो देखिए अब बात करते हैं सेल के अंदर अपने किस प्रकार से अपने फॉर्मूले लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करना है सम के लिए हमने लगाया इक्वल लगाने के बाद में आप लिखोगे एस, तो एस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सारे आ जाएंगे। फिर लिखोगे UM आ गया, साथ में लिखा हुआ आ गया कि पर्टिकुलर ये फॉर्मूला क्या काम करता है, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जब लिख दो आप, उसके बाद में हमेशा आपको करना है टैब दबाया तो ये फॉर्मूला एग्जिट में आ जाएगा। अभी लिखा हुआ है इसमें क्या कर रहा है, नंबर 1 नंबर 2 आप डालो। आप चाहो तो एक एक डाल सकते हो, 25 ये डालने के बाद में आप क्या करोगे, ये करके एंटर, 181 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना क्योंकि इससे तो काम बहुत टीडियस जो हो जाएगा। और अगर आप कोई टाइपिंग का एफिशिएंसी टेस्ट दे रही हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करना है उसके साथ। वहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी कभी यूज करते हो तो इसको सबसे पहला डालना है अपने को, जहाँ से स्टार्ट करना है, ऐड, यहाँ से हो गया, कोलॉन। अब अगला देखो बाई डिफॉल्ट इसी को ले लेगा, आप इसको अगला क्या है, इसको हटाओ। अगला कहाँ तक है अपना, ये ड्राइंग्स के नंबर लेने अपने को। ड्राइंग्स का कॉलम क्या है, J, रो क्या है 3, J3, इसको क्या बोलेंगे, J3, तो आपने लिखा J और लिखा 3, J3। ठीक है, एंटर कर दिया, क्या आ गया, 181। तो ये ऑटोमेटिक इसे बोलते हैं सीरीज, पूरी सीरीज को इसने क्या कर दिया साथ में। अगला भी करते हैं एक बार, इक्वल SUM, टैब दबाया। अब पहला क्या लेना है, यहाँ से 54, अब फिर लगाना अपने को कोलॉन, ये बाई डिफॉल्ट पहला फिर लिख देगा, इसको हटाओ। और अगला कौन सा है अपने, जो है ये है J4, तो आपने लिख दिया J4। उसके बाद में इसको ऐसे करा, एंटर, 246। अब अपने को चाहिए कि बार बार थोड़ी लिखेंगे अपने इनको, तो अपने क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को अपने पूरा ड्रैग करेंगे नीचे साइड से खींच के, तो सब जगह फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखो सारे फॉर्मूले यहाँ आप नीचे खींचेंगे इसको,
तो ये अप्लाई हो गया सब जगह। आप इनकी सबकी कैलकुलेशन करोगे तो ये ही आएगी। तो इस प्रकार से अपने सम को यूज कर सकते हो। तो इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद अपने को यूज करना है, ठीक है। फिर आती है एवरेज। इक्वल का साइन AVERAGE, एवरेज, ठीक है। टैब। एवरेज कितना होता है, एक नंबर का एवरेज होगा, वो नंबरिंग कहाँ से कहाँ होगी, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चूज कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली आ गया E3 से J3। अदरवाइज आप मैनुअली डाल दो, जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, मैनुअल भी डाल सकते हो। फिर ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी। एवरेज, इनका एवरेज क्या रहा है 36.2। अब मुझे सब जगह लेके जाना है इस एवरेज को, तो यहाँ से खींच के नीचे लेके गया, सब जगह इसका एवरेज आ गया, ठीक है। अगला है मिनिमम। इनमें से सबसे मिनिमम मार्क्स कितनी कौन से सब्जेक्ट में, उसके लिए इक्वल MIN मिन हो गया। टैब दबाया, उसके लिए रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैनुअल डाल सकते हो, अदरवाइज जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे डाल सकते हो। ये डाला, एंटर। 21, ठीक है। तो मिनिमम नंबर कितने देखो इसमें 25, 25, 21, 25, 85। मिनिमम कितने 21, 21 आ गए। ये बाकी में यूज करना है, बाकी में आप यूज कर रहे हो ऐसे। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मत करो, 5-7 बार एक बार डाल के देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ आप ड्रैग करके पूरे फॉर्मूले को आगे तक चला यूज कर सकते हो। ऐसा ही मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर किसी में सेलेक्ट करना है, तो MAX। टैब, वापस से सीरीज करते हैं हमने पूरी, ठीक है। बंद किया इसको, एंटर। 85, इस लाइन में पूरे में क्या है 85 सबसे ज़्यादा है। आगे इनको क्या करते हैं, आगे ड्रैग कर देते हैं, ये सब जगह आ जाएगा। फिर एक काउंट। अब काउंट क्या करता है, आपको नहीं पता है तो इक्वल करके काउंट लिख दो, ठीक है। अब देखो लिखा हो जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स, यानी किसी सेल के अंदर नंबर है, ओनली नंबर, तभी इसको काउंट करेगा। अगर उसमें टेक्स्ट है तो उसको काउंट नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं। अब अपने को देखो रेंज क्या है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारी रेंज ले रहा हूँ, यहाँ तक ड्राइंग्स तक, ठीक है। बंद, ओके। कितना आया 6। तो 6 तक में देखो क्या है, देखो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं ड्राइंग्स के अंदर, खाली पड़ा है, इसलिए इसको उसने काउंट नहीं किया। तो अगला देखो, अगले में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। अगली बार आंसर क्या आना चाहिए 7। जब इसको ड्रैग करूंगा नीचे तो अगली बार आंसर आएगा 7। ये आ गया 7, क्योंकि यहाँ पे 7 जगह इसको नंबर मिला। तो इसको ड्रैग कर दूं मैं सब जगह, ये मैंने पूरा ड्रैग कर दिया, तो ये काउंट का फंक्शन सब जगह लग गया। अब देखो जहाँ पे 6 आया, जैसे नीचे लेते हैं 6, यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि एक में इसने क्या लिख दिया absent। तो यहाँ पे टेक्स्ट मिल गया, इसको नंबर नहीं मिला, उसने इसको एक वैल्यू कम कर दी। तो जहाँ पे नंबर होगा ओनली केवल वो ही काउंट करेगा। अगला है काउंट A। इक्वल COUNT, काउंट नीचे लेके इसको एक काउंट है, लेकिन लिखा गया काउंट में देखो, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। अब उसको मतलब नहीं है, आप उसको सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे टेक्स्ट हो चाहे वो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू, तभी उसको काउंट करेगा, खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको काउंट करता हूँ। अब बताइए, मैं अभी एक बता रहा हूँ, आप बताओ कि काउंट कितना आएगा। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक करता हूँ। तो आंसर कितना आना चाहिए 10 या 9। आंसर आएगा 9। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो खाली है और इसको वो काउंट नहीं करेगा। तो अभी चेक करते हैं, आंसर कितना है 9। लेकिन अगली लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना 10 आ रहा है ना। तो देखो अभी मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आ गया। ओके, तो मतलब काउंट का मतलब क्या करेगा, जहाँ पर कोई भी वैल्यू है उसको काउंट कर लेगा, भले जो टेक्स्ट हो और चाहे वो न्यूमेरिक हो, कोई भी हो। लेकिन अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, तो इसको काउंट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने ड्राइंग्स में ये जगह एकदम एम्प्टी छोड़ी थी। आगे चलते हैं कॉन्केट। कॉन्केट क्या करते हैं, वैसे तो इसमें जोड़ने का काम होता है, लेकिन नॉर्मली वैसे यूज कैसे होता है मैं बताऊँ अभी आपको यहाँ पर, कि किन्हीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। एज ए स्ट्रिंग के रूप में उनको आपस में जोड़ देगा। स्ट्रिंग मतलब जो न्यूमेरिक नहीं है। इक्वल CON लिखोगे तो देखो क्या हुआ है, जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम अमित आचार्य, तो दोनों को जोड़ देगा आपस में। अभी ऐसा है कि यहाँ पे करके देखते हैं, टैब। अब यहाँ पे पहली स्ट्रिंग किसको जोड़ना है, जैसे मुझे करना है कि अमित नाम लिखा हुआ है, ये 3rd क्लास में है, तो मुझे अमित लिखो, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगाया, उसके बाद में ये 3rd, फिर मैंने उसको ब्रैकेट कर दिया, बंद, एंटर। अमित 3rd लिखा गया। अब देखो अमित 3rd लिखूंगा और इसको ड्रैग करूंगा तो सबका लिखा, इससे पता लग जाएगा कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास के अंदर है। लेकिन ये थोड़ा होचपुच लग रहा है, देखो अमित 3rd, रवि 5th, ढंग से नहीं दिख रहा। अपने को इसको सेट करना है, तो अपने क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गए और इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे सेट करना है। इसके बीच में मुझे डैश लगाना है, तो B3,
जो भी चीज़ लगा रहे हो, स्ट्रिंग लेना, स्ट्रिंग हमेशा आता है कोट के अंदर, तो डबल कोट, क्या लगाना, डैश, डैश लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो, डैश, कॉमा, अंडरस्कोर, फिर इसको बंद कर दिया, फिर एक कॉमा लगा, तो बीच में क्या बन गया जी, वैल्यू बन गई है, जिसमें मतलब इन दो वैल्यू के बीच में क्या लग जाएगा, डैश, फिर मैंने कर दिया इसमें एंटर। अब देखो अमित थर्ड, अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग एंड को पूरा, सब में क्या आ गया, रवि फिफ्थ, हरी सिक्स्थ, तो ये क्या थोड़ा मस्त अच्छा देखने लगे हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो, कॉन्क्रीट करने काम आता है। आगे चलते हैं इफ़। इफ़ तो पता है आपको कंडीशन है, कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ आप संदेश दे सकते हो, अदरवाइज आप संदेश दूसरा देना चाहते हो दूसरा दे सकते हो। तो मैं अभी इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इन बच्चों को बोलते हैं कि भाई आपके जिनकी पढ़ाई आपने की है और आपके जो एवरेज है वो अच्छी नहीं है, 60 से नीचे है, तो आप इनको बोलो वर्क हार्ड, और अगर 60 से ऊपर है तो वेरी गुड। तो ये एक चीज़ करते हैं, तो उसके लिए इफ़ टैब दबाया। अभी क्या करें, पहले लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए वो बता दूँ आपको। लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए, लॉजिकल टेस्ट है कि ये एवरेज जो है इनकी, ये एवरेज, ये उठाई मैंने एवरेज, ये जो एवरेज है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 60, मतलब ये एवरेज 60 से ऊपर है, कोमा, तो क्या लिखो आप, कॉमा में लिख दो वेरी गुड, ठीक है, कॉमा। और अगर 60 से ऊपर नहीं है तो क्या लिखोगे, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इसको करके एंटर मार दो, क्या लिखा आ गया, वर्क हार्ड। क्यों, क्योंकि वहां से 36.2 एवरेज लेके बैठे हैं। अब बताओ ये 41 है, ये भी क्या है 60 से नीचे है, तो इसके भी क्या लिखा आएगा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ये है 66.66, इसका मतलब ये क्या है, इसके 60 से ऊपर है तो इसका क्या लिखा आएगा, गुड, वेरी गुड। आई बात समझ में। दोबारा बता दूँ मैं आपको कैसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे लिखना है इक्वल, उसके बाद में लिखना है इफ़, उसके बाद में टैब, लॉजिकल टेस्ट। करना क्या टेस्ट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मुझे टेस्ट करना है कुछ और, मैं देखता हूँ ये वाला 0 वाला, ये उठाता हूँ मैं कि अगर ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने कह दिया इसको ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करना है मेरे को, आपको लिखना है यहाँ पे ओके, अदरवाइज लिखना है नॉट ओके, नॉट ओके, इसको कर दिया बंद। तो बताओ 0 से बड़ा होगा तो क्या लिखा आएगा, ओके, अदरवाइज नॉट ओके। अभी 0 से बड़ा नहीं है तो अपने क्या लिखा आएगा, नॉट ओके, नॉट ओके। क्लियर। आप इसमें डबल कंडीशन लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल, यानी 0 और 0 से बड़ा, तो 0 आ गया तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ओके, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी। ओके, क्लियर। ऐसे आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। तो ये इसका इफ का हो गया। उसके बाद में चलते हैं सम इफ। अब सम इफ और काउंट इफ ये बहुत प्यारे फंक्शन है, खासकर मुझे काउंट इफ, तो पहले मैं काउंट इफ करवा देता हूँ आपको, तो थोड़ा इजी रहेगा, उसके बाद सम इफ करवाऊंगा सबसे लास्ट में। अब मुझे काउंट इफ क्या होता है कि आपको काउंट करना है, लेकिन कंडीशन के साथ काउंट करना है। मुझे पता है कि यहाँ पे इतने सारे फिगर हैं, ये कितने फिगर है मैं इसको काउंट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे वैसे नॉर्मल पता भी लग जाता है कि कितने फिगर है, आप काउंट कर सकते हो इनको। लेकिन काउंट इफ का मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो अब्सेंट है ना, ये कितनी है, कितने पेपर में लोग अब्सेंट रहे हैं, वो मुझे काउंट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, काउंट इफ लगाऊंगा। तो काउंट इफ का फंक्शन लगाने के लिए वापस से वही इक्वल काउंट इफ, काउंट नीचे आएगा इफ काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। काउंट तो करेगा लेकिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने लगाया इसको टैब। अब यहाँ पे लिखा है रेंज, कहाँ पे आपको सर्च कहाँ करना है, रेंज मतलब कहाँ पे सर्च करना है। तो मुझे इस पूरे के अंदर सर्च करना है कि 6 के सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर हुए हैं इसमें कौन अब्सेंट था। ठीक है, तो रेंज आ गई, कॉमा क्राइटेरिया। सर्च क्या करना है भाई साहब, सर्च मुझे करना है अब्सेंट। क्या लिखा हो, जहाँ पे अब्सेंट लिखा हुआ है उनको सर्च कर दो मेरे को। तो मैंने अब्सेंट लिख दिया, एंटर किया, 5 यानी 5 लोग अब्सेंट है 5 पेपर में, 1 2 3 4 5। ठीक है। और दूसरा तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हो तो देखो काउंट इफ करो, रेंज वही है, आप इसमें जाओ, यहाँ पे लिख दो कि मुझे तो ये बताओ कि यहाँ पे 36 कितनी बार आया है। तो 36 लिख दिया आपने, एंटर, 2 बार आया। इस पूरी रेंज में 36 2 बार आया। तो क्या हो गया, काउंट कर रहा है लेकिन किसी कंडीशन के साथ कर रहे हैं। क्लियर। आप कोई भी रेंज इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है सम इफ। सम इफ के अंदर सम करेगा लेकिन वही किसी कंडीशन के साथ, तो जोड़ भी रहा है लेकिन इफ कंडीशन के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसलिए इसको गौर से देखना। सम इफ के अंदर इक्वल लगाएंगे, SUM सम इफ। ठीक है, टैब। अब सबसे पहले रेंज, कि आपको एक्चुअल में रेंज कौन सी है जहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया लगाओगे। ठीक है, वैसे मैं चाहता हूँ कि
हिंदी के अंदर जिनके भी, या फिर चलो ये लेते हैं जेंडर कि जितने भी मेल है ना उनके टोटल नंबर कितने हैं। तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूँगा ये, ठीक है। मेल फीमेल दो चीज़ें, मुझे खाली मेल का देखना है, मेल के टोटल नंबर कितने हैं। तो रेंज सेलेक्ट होगी, कोमा। उसके बाद में आपको उसमें क्राइटेरिया क्या है, तो डबल कोट में लिखा, उसमें लिखो एम में क्राइटेरिया क्या एम, कि आप एम सर्च कर लो भैया, जहाँ जहाँ एम आ रहा है उसको सर्च कर लो आप। ओके, कर लिया। अब सम रेंज देखना क्या है भैया, ये तो हो गया आपने भाई इस रेंज पूरे कॉलम के अंदर हम केवल एम को उठाएंगे, इसके लिए हमने दो चीज़ लिख दी। अब एम के सामने करना क्या है, एम के सामने उसका टोटल देखना है भैया कि उन लोगों के टोटल कितने हैं, जितने मेल स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल कितने हैं। तो ये हो गया उसका सम रेंज, आगे तीनों ये कर दिया इसको बंद, एंटर। 4955, यानी जो लोग सिर्फ मेल स्टूडेंट्स हैं उनके ओवरऑल नंबर है वो 4955 है। ऐसा कैसा, मैं एक आपको और देखते हैं ताकि आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लास है देखो, तो क्लास में यहाँ पे ऐसा देखते हैं कोई क्लास ऐसा है कि जो 2 बार है, तो आई थिंक कोई क्लास 7th, जैसे जो 7th है वो क्लास 2 बार है। तो अब इसको अगर 7th क्लास के नंबर अपने को देखने हैं कि बच्चों के कितने नंबर हैं, तो कैसे करेंगे अपने, तो अपने इसको हटाते हैं एक बार। यहाँ पर हमें डालनी है हमारी नई रेंज। नई रेंज क्या हो जाएगी इस बार, ये इसमें से सर्च करना है अपने को। ओके, कोमा, क्या सर्च करना है, 7th लगाया कोट 7th, ये हमें सर्च करना है। अगर आपको ये मिल जाए तो उसकी क्या करना है, सम रेंज, कहाँ पे सम, किस चीज़ को सम करना है, ये इस चीज़ को सम करना है। तो 7th क्लास कितनी बार आ रहा है, 2 बार है। देखो एक तो 7th ये रहा, ये आ रहा है 352, एक आ रहा है 7th ये रहा, ये आ रहा है 388, 352 और 388, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ एंटर, 740, उन दो जो 7th क्लास में उनके टोटल नंबर आ रहे हैं 740। इस प्रकार से लगाते हैं सम इफ। तो आप इसकी और प्रैक्टिस करो, और आई थिंक मेरे हिसाब से बेसिक सारे क्लियर कर दिए। इससे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूले किसी एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं, और कहीं पे आप बेसिकली यूज करते हो नॉर्मल इतने ही फॉर्मूले यूज होते हैं जो आप कहीं ऑफिस वर्क में यूज करते हो, तो इतने फॉर्मूले में अपना काम निकल जाएगा। इसके अलावा मैं एक क्लास और बनाऊंगा जो एडवांस फॉर्मूले बनाऊंगा, उसमें करीबन 15 फॉर्मूले बताऊंगा आपको जो एडवांस फॉर्मूले हैं। तो अगर आप एडवांस फॉर्मूले में सीखने में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप 3-4 दिन का वेट करिए, मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारे एडवांस फॉर्मूले में आपको सिखाऊंगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल ID technoguruamit@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।